अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एंटोमोलॉजी के बारे में बताऊंगी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये कीड़े मकोड़े के बारे में होती हैं। कीड़े मकोड़े के बारे में जितनी भी उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उनकी खसूसियात के बारे में होती हैं। वो किस तरीके से अपना खाना ढूंढते हैं या जो भी चीज़ करते हैं, उन सब के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, या मतलब जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, जो मेडिसिन्स देते हैं, तो उन मेडिसिन का क्या असर होता है ह्यूमन बॉडी पे, तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। द थर्ड वन इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी को इम्यून सिस्टम भी हम कहते हैं या डिफेंस सिस्टम भी हम कहते हैं। कुछ जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, वो बार बार बीमार हो जाते हैं। उनकी जो बीमार होने की वजह होती है, उनके खाने वगैरह होते हैं या उनका एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो बार बार गंदी चीज़ें खाते हैं या कुछ ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो बार बार बीमार हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि वो बीमार नहीं होते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं वो बीमार कम होते हैं, क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से वो कम बीमार पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास पाकिस्तान में या तकरीबन बहुत मुल्कों में जो बीमारी आई है कोविड-19। तो कोविड-19 में क्या है कि कोविड-19 जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उन पे कोविड-19 असर नहीं करती है। एम्ब्रियोलॉजी में जो स्टडी की जाती है, वो मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हो, जिस शुरुआत का उसका स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से बनती है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, तो वो जब शुरुआत में बनना शुरू हो जाता है, उसके बारे में। जैसे कि एक पौधा है, तो जो पौधा है उसका अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टार्ट वाली जो ग्रोथ होती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, जो एनिमल सोशियोलॉजी होती है, उसमें हम स्टडी करते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है दूसरे एनिमल्स के साथ, उनके कानून क्या होते हैं, वो किस तरीके से अपने जो बच्चों को हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको फीड किस तरीके से देते हैं। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जैसे कि ह्यूमन सोशलिटी, उसमें हम अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। वाटर का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का, इन सब का जो मेंटेनेंस होता है बॉडी के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब के बारे में जो स्टडी हम करते हैं, वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। टेक्सोनोमी इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। मतलब ये जितनी भी सारी दुनिया है, इसमें हर अलग अलग जो जितने भी जानदार हैं, सब अलग अलग किस्म के हैं। जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, सबके अलग अलग काम हैं। सबको एक साथ तो नहीं रखा जा सकता ना। जैसे कि एक स्कूल है, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है ताकि उनकी आसानी से पहचान की जाए। एनाटॉमी में मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उनको जो कटिंग की जाती हैं, या किसी प्लांट्स का जो रूट वगैरह होता है, जिस तरीके से उनको कट किया जाता है, इन सब की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ मतलब बॉडी पार्ट्स कटिंग, या मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स की कटिंग को बोला